जो हम लोग शिव चर्चा करते हैं ना, या पूजा पाठ करते हैं, तो एक चीज जरूर से बोलनी चाहिए। जब चर्चा खत्म हो जाए तो यह एक चीज जरूर से बोलिएगा। देखिए, जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसमें महादेव जी को बुलाते हैं, पूरे परिवार के साथ माँ भवानी को बुलाते हैं, गणपति बप्पा कार्तिक महाराज को बुलाते हैं और साथ में सारे देवी देवता का आवाहन करते हैं कि हमारे चर्चा में आइए और हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, अपनी दया बरसाइए। इसलिए हम लोग पहले महादेव जी का आवाहन करते हैं, सभी देवी देवता को बुलाते हैं उसमें। अब देखिए, चर्चा के दौरान बहुत सारी गलतियां हो जाती है हम लोगों से, जाने अनजाने। जो पूजा पाठ करते हैं ना, पहले पूजा पाठ करते हैं, फिर चर्चा करते हैं, कथा कहते हैं, भजन गाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो जब पूजा पाठ करते हैं और भजन गाते हैं, कथा कहते हैं, तो उस दरमियान बहुत सारी गलतियां हम लोग से हो जाती है, हम लोगों से बहुत सारी गलतियां हो जाती है। अब देखिए, पूजा पाठ करने का भी अपना एक विधि विधान होता है, अपना एक नियम होता है। लेकिन महादेव जी ही एक ऐसे देवता हैं जो विधि विधान नहीं देखते हैं। उनको तो एक लोटा जल चढ़ाइए, एक बेलपत्र चढ़ाइए, वह प्रसन्न हो जाते हैं, वह खुश हो जाते हैं। वह ऐसे देवता है। लेकिन उनका भी एक नियम होता है पूजा करने का, उनका भी एक विधि विधान होता है पूजा करने का। तो जाने अजाने हम लोगों से बहुत सारी गलतियां हो ही जाती हैं। अब देखिए, हम लोग मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, हम लोगों को उतना कहाँ ही पता रहेगा। हम लोग सांसारिक आदमी हैं, अपना घर परिवार को चलाते हुए भगवान जी का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी की चर्चा करते हैं। वैसे शिव गुरु महाराज भी कहते हैं कि पहले अपने परिवार को देखो, पहले अपने परिवार को देखो, पहले अपने परिवार को खुश रखो, उसके बाद 100 परिवार मिलकर मेरी पूजा अर्चना करो। महादेव जी कभी नहीं कहते हैं कि अपने परिवार को त्याग करके मेरी पूजा अर्चना करो, ऐसा कभी नहीं कहते हैं। जब सब खुश रहता है तभी प्रभु खुश रहते हैं। जब आप सबको खुशियां प्रदान करते हैं, जब आपके वजह से कोई भी इंसान खुश होता है, सुखी होता है, तो आपसे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोले बाबा ऐसे देवता हैं, वह तो भोले हैं, नाम ही भोला है, लेकिन प्रभु का भी एक विधि विधान है। शिव चर्चा में पहले पूजा करते हैं, कथा कहते हैं, भजन गाते हैं, तो जाने अजाने पूजा में गलती हो जाता है, जाने अजाने कथा में गलती हो जाता है, भजन में गलती हो जाता है, या फिर कोई काम आ जाता है तो उठना पड़ता है, वहाँ से उठना पड़ता है। कोई बच्चा रोने लगता है तो फिर वहाँ चुप कराना होता है, या फिर कोई हल्ला होने लगा तो वहाँ शांत कराना होता है। तो बहुत सारी गलतियाँ हो ही जाती हैं, ना चाहते हुए भी गलतियाँ हो ही जाती हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग कोई भी फंक्शन करते हैं, घर में कोई भी फंक्शन करते हैं, तो गेस्ट को बुलाते हैं और गेस्ट के अवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। जितना सक्षम होता है, जितना समर्थ होता है, उतना तो गेस्ट का देखभाल करते ही हैं हम लोग। फिर भी जाने अनजाने गलती हो गया हो, इसलिए जब गेस्ट जाने लगते हैं, मेहमान जाने लगते हैं, तो हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगते हैं। जब अतिथि जाने लगते हैं तो हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर कोई गलती हो गया हो, भूल चूक हो गया हो, तो क्षमा कीजिएगा और फिर आइएगा। ऐसा बोल के अतिथि को हम लोग विदा करते हैं। तो उसी तरह है, शिव चर्चा में हम लोग महादेव जी को बुलाते हैं, 100 परिवार आमंत्रण देते हैं, सारे देवी देवता को बुलाते हैं और जाने अनजाने गलती हो जाता है, तो इसके लिए प्रभु से भी क्षमा याचना करना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए। जब चर्चा खत्म हो जाए तो शिव गुरु महाराज जी से क्षमा मांगिए। अब क्षमा कैसे मांगना है, महादेव जी से क्षमा कैसे मांगना है, तो आप इस तरह से मांग सकते हैं कि हे शिव गुरु महाराज, मेरे द्वारा रात दिन हजारों अपराध होते रहते हैं, यह मेरी शिष्या है। अगर आप पुरुष हैं तो शिष्य बोलिए, और अगर महिला हैं तो शिष्या बोलिए। महादेव जी से कहिए कि हे शिव गुरु महाराज, मेरे द्वारा हजारों अपराध होते रहते हैं, यह मेरी शिष्या है। यह समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे शिव गुरु महाराज, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती, तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे शिव गुरु, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो।
सैकड़ों अपराध करके जो भी आपकी शरण में जय शिव शंभू कहकर पुकारता है, उसे वह सुख मिलता है जो देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे शिव गुरु महाराज, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। हे शिव गुरु महाराज, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि कम होने के कारण मैंने जो गलती की हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे देवों के देव महादेव, हे कालों के काल महाकाल, आप प्रेम पूर्वक मेरी इस पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। तो चर्चा के बाद इस तरह से महादेव जी से क्षमा जरूर से मांगिए। देखिए, जब आप इस तरह से क्षमा मांगिएगा, जब आप चर्चा में आइएगा, चर्चा सुनिएगा और लास्ट में, अंत में इस तरह से महादेव जी से क्षमा मांगिएगा, तो आपके मन में जो भी मनोकामना है, आप चर्चा में जिस भी मनोकामना के साथ आई है या आए हैं, जिस भी मनोकामना के साथ आप भजन गा रहे हैं, कथा कह रहे हैं, भक्तों को चर्चा सुना रहे, सुन रहे हैं, जिस भी मनोकामना के साथ, वह मनोकामना आपकी जरूर से पूर्ण होगी। एक बार आप लोग इस तरह से जरूर से महादेव जी से क्षमा मांगिएगा। देखिएगा महादेव जी आप लोगों से प्रसन्न होंगे और आप लोगों की हर एक इच्छा को प्रभु पूरी करेंगे। यह जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा, तो सब बोलिए जय महादेव। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।